राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम पहुंचे थे इंडियन पॉलिटी। एज यूजुअल हम वही पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। वी वर स्टडिंग 47 चैप्टर, अनुसूचित जातियों के लिए आयोग, है ना, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी चीजें बाकी है वो समझ लेते हैं। यानी कि जो आयोग बना है, जो कमीशन बना है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना है, इसके कार्य क्या है एक्चुअली, है ना। सो द हेडिंग इज आयोग के कार्य। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, हाँ, आयोग के कार्य, यानी कि ये आयोग, किस आयोग की बात हो रही है कहीं सोच लो तो पहले चैप्टर से कनेक्ट कर लेना। छोटी सी वीडियो जो पहले बन चुकी है वो क्या है, इसी आयोग की बात हो रही है। यानी कि जो ये कमीशन जो इसके लिए बना, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना उसकी बात है। तो इनके काम क्या, मान लीजिए एक आयोग बन गया और ये भी बात पता चल गई ये पर्टिकुलर अनुसूचित जाति के लिए बना है, तो उसके कार्य क्या है। देखिए, पहले तो वो चीजों को ध्यान में रखेगा, निरीक्षण करेगा एक तरह से, है ना, कि जो काम है, जो भी उनको काम सौंपे गए हैं, जो कि जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए वो एस्टैब्लिश की गई है संस्था या कमीशन, उसके कुछ काम होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, वो निरीक्षण करेगा, है, ध्यान रखेगा, और भी बहुत सारी चीजें करेगा। अभी निरीक्षण एक शब्द हम जैसे लिख सकते हैं, है ना। है ना, और क्या कर सकता है, परामर्श देने का काम कर सकता है। नहीं, बस ठीक है, तो निरीक्षण करेगा, परामर्श देगा, कौन से हालातों में क्या काम करने चाहिए, उन सब की चीजों पे भी ध्यान रखेगा, है, और भी बहुत चीजें करेगा। उनको सलाह मशवरा देना, परामर्श देना ही हो गया, निरीक्षण करना यानी उन चीजों का ध्यान रखना, अच्छे से प्रोग्रेस में काम चलता रहे, ऐसे मतलब जो भी उसकी भलाई से जुड़े हुए चीजें हैं, यानी कि वो कैसे और प्रोग्रेसिव बन सकता है और कैसे वो अच्छे प्रोसीजरली काम कर सकता है, कैसे एक अच्छे वे में संगठित वे में काम कर सकता है। तो हर चीज की जांच पड़ताल करना, जैसे कि है जांच पड़ताल करना, ठीक है, उनको जागरूकता प्रदान कराना, जो इस चीज में आते हैं, जिनके ये अधिकार है ना, अनुसूचित ये अधिकार, इसके आयोग के अंतर्गत कौन सी किस अधिकारों की बात होगी, जाहिर सी बात है अनुसूचित जातियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो उनके अधिकारों से उनको अवेयर कराना, जागरूक कराना, है ना। आप अभी छोटी क्लास में मत पढ़ोगी, अब बहुत छोटे, ठीक है। जांच पड़ताल करना हो गया, जागरूकता, उनको अवेयर कराना उन चीजों से, है ना, अवगत कराना, चाहे से लिख दो। कई लोगों को उनके हक का पता ही नहीं होगा, है ना। अधिकार सुनिश्चित कराना, इससे जुड़ी जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, मान लीजिए कि उनके साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बातें हो रही है, तो उससे जुड़ी जितनी सुविधाएं हैं जो कमीशन दे सकता है, वो सारी सुविधाएं उनको देगा, ना, इससे जुड़ी, इस कमीशन से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया आयोग का कार्य। अच्छा, आयोग के प्रतिवेदन, एक शब्द आपने सुना होगा, आयोग का प्रतिवेदन भी एक शब्द है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। सो द हेडिंग शुड बी आयोग का प्रतिवेदन, ठीक है। या सिर्फ प्रतिवेदन भी लिख सकते हो आप चाहो तो। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आयोग है, जो ये कमीशन है, ये क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट, हमेशा रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति जी को सौंपे। इस सिचुएशन में होगा, तो जब रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी जाएगी, तो उनको कुछ समझ आएगा, रिपोर्ट में कुछ अच्छी चीजें लगेंगी, हो सकता है कुछ बेकार भी लगे। बेकार इन द सेंस कि हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि जो काम है वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, या जो फैसिलिटीज अनुसूचित जाति तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं हुई है, इनकी फंक्शनिंग में कहीं कोई कमी रह गई है, या किसी और तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आई। तो ये सारी जो ये रिपोर्ट है, ये आयोग
बात हो रही है उन राज्यों के राज्यपालों को, विधानमंडल को वहां तक पहुंचाएगा। इससे वो भी इस चीज को क्या करेंगे, जो उनको लगेगा कि इसमें ये चीज और होनी चाहिए, ये चीज और हो सकती है, इस चीज पर ज्यादा और हमें ध्यान देने की जरूरत है ना, तो वो क्या किया जाए, उसके लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा। एक रिक्वेस्ट तरीके से बोला जाए कि उसको सजेस्ट किया जाएगा, एक रिक्वेस्ट वे में, पोलाइट वे में, कि ऐसा नहीं, इसको ऐसे करें ताकि ये और अच्छा हो जाए, है। तो ये प्रतिवेदन के शब्द में, प्रतिवेदन की इतनी सी बात है, बट पता होनी चाहिए आपको, है। आयोग क्या करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा, विधानमंडल या फिर राज्यपाल को बताएगा, ये दिखाएगा, डिस्कस करेगा, भेजेगा। जो भी कमियां होंगी या जो सजेशंस होंगे, जो परामर्श होंगे, उनका प्रतिवेदन किया जाएगा, है ना। है ना, सिंपल सी बात है। जो उनको लगेगा कि खामियां हैं या फिर कुछ कमियां हैं, तो इनको कैसे ठीक करना है उसके बारे में सजेशंस दिए जाएंगे, उनके अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे, इस चीज को ऐसे और हो जाना चाहिए था, तो हो सकता है ये वाली चीज और अच्छे से डेवलप हो जाए। जिस भी विषय में, जिस भी मुद्दे पे चीज से बात होनी है, उस विषय में वो थोड़ा सा और सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगली हेडिंग क्या हो सकती है कि आयोग की शक्तियां, ठीक है। अगली हेडिंग लिखते हैं हम, आयोग की शक्तियां। यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, आ जाए होपफुली। आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियां से मतलब है जो कमीशन की शक्ति है। पहले अपने पता हो तो, अगर थोड़ा सा पता हो, नहीं पता हो तो आज जानो। इसमें क्या था कि ये जो आयोग है, जो कमीशन है, इसके पास क्या था, 2018 तक की बात है, 2018 तक में ये कहा था कि ये जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए तो कार्य करेगा, पर इसी सेम वे में और सेम अधिकारों के साथ ये ओबीसी के लिए भी काम करेंगे। पर 2018 में 102वां संविधान 102 संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत क्या हो गया, इसको पूरी तरह से ओबीसी वाली जो बात है उसको हटा दी, ठीक है। अभी पर्टिकुलर अनुसूचित जाति के लिए उस समय क्या हो गया था कि अनुसूचित जाति के साथ साथ इसको ओबीसी के लिए भी सेम प्रोसीजर में काम करनी थी और सेम अधिकारों के साथ काम करना था। तो ये बात है सिर्फ 2018 तक की, ठीक है। लिख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। आयोग को ओबीसी के लिए भी समान कार्य करना था। दो 2018 तक आयोग को ओबीसी के लिए समान कार्य करना था। लागू मत करिए। पर 102वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ, इसे हटा दिया गया। अब सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए करना है, ठीक है। इज इट ओके? अब क्या है, अब ओबीसी वाली बात को हटा दिया गया है। ओबीसी के लिए जो भी कार्य थे, जो पहले समान रूप से करने थे, वो अब नहीं करना है, ठीक है।
शक्तियां, ठीक है। ये तो पता ही इस अनुच्छेद में बात हुई है इसकी, अनुच्छेद 338 भाग 16, है ना। ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस भाग में किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। तो एक अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी बातें होंगी, जो कमीशन बना है उसमें अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत, कौन से भाग के तहत, भाग 16 के तहत, ठीक है। तो अब हेडिंग डालते हैं शक्तियां, आयोग की, ठीक है। आपको पता है कि जब ये कमीशन कोई जांच कर रहा होता है, किसी भी तरह का जांच कर रहा होगा, किसी बात पे, किसी मुद्दे पे अगर बातचीत कुछ हो गई है दिक्कत, तो उस पर जब जांच हो रही हो तो क्या कर सकता है, वो समन मंगा सकता है, समन दे सकता है, किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को समन दे सकता है, ठीक है। तो पहला इसकी पहली जो शक्ति होगी ये होगी समन दे सकता है, ठीक है। और वो ये भी एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी जांच पड़ताल में कि जो भी साक्ष्य चाहिए वो मुझे प्रस्तुत किए, वो ऐसी अपेक्षा रख सकता है, तो साक्ष्य प्रस्तुत होने की अपेक्षा रख सकता है। अपेक्षा रख सकता है, ये शक्तियां हैं, ठीक है। और क्या कर सकता है, पेशी होने की, है ना, किसके सामने कोई चीजें, कोई व्यक्ति भी पेश हो या जो भी हो, पेश होने की भी अपेक्षा रखता है, ठीक है। अगर कोई जांच पड़ताल जब करेगा वो बंदा, तो समन देने का अधिकारी है, वो समन दे सकता है, यानी कि किसी को बुलवा सकता है, जिस भी रिगार्डिंग किसी जरूरत से फील हो रही है, जो बात उस समय हो रही है, जिस मुद्दे को लेके आयोग कमीशन बैठा है जांच पड़ताल, ठीक है। उसमें जहाँ जरूरत है किसी जरूरत है उससे समन दे के बुला सकता है। अगर कुछ साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी तो साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा रख सकते हैं, यानी कि अगर वो साक्ष्य मानेंगे तो प्रस्तुत किए जाएंगे, इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि उनको नकारा नहीं जाएगा, ठीक है। किसी को जरूरत लग रही है पेश होने की, तो ऐसा होगा तो कोई जिससे वो अपेक्षा करते हो वो पेश भी होंगे वहाँ पे, ना। और ये जांच पड़ताल, है ना, जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस आयोग की शक्तियां, बहुत छोटा सा चैप्टर था, जाते हैं अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है अनुसूचित जनजाति, हाँ, अगर कमीशन है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कमीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट बोथ आर वेरी डिफरेंट, एज कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो बेसिकली उनके ज्यादातर रहने सहने, कहाँ रह रहे हैं, किस क्षेत्र में, उससे ज़्यादा बिलोंग करता है। ऐसे ये एससीज में भी होता है, पर जनरली क्या है कि एससी इसलिए सिर्फ जात को देखते होता है कि किस जात से बिलोंग करते हैं, तो कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ जाते हैं जिनको किसमें रख दिया गया है, कुछ जाते हैं एससी कैटेगरी में रख दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोथ आर वेरी डिफरेंट। कास्ट जाति अलग है, ट्राइब जो है वो अलग है, यानी कि हो सकता है कि कोई शेड्यूल कास्ट वाला व्यक्ति भी शेड्यूल ट्राइब्स में आ जाए, कहीं रहता हो सकता है उसका एरिया या उसका ऐसा हो जहाँ उसकी यही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो बहुत अलग है, उनको मिक्स ना करें, ठीक है। शेड्यूल कास्ट समझ आ रहा है, जाति और जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मजे करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप सभी को, और कोशिश करिए किसी व्यक्ति जानवर इंसान की किसी भी प्रकार की हानि का कारण